इंसान ने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उनका फल उसे भोगना ही पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। यमराज के दरबार में पूरा हिसाब किताब होता है। चलिए आज गरुड़ पुराण की गहराइयों में उतरते हैं, एक ऐसे सफर पर जहां हम कर्म, उसके परिणाम और मृत्यु के बाद के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नरक की जिसका नाम सुनते ही सिहरण होती है, तामिस्र, और जानेंगे कि इस भयानक कल्पना के पीछे का असली संदेश आखिर है क्या। क्या जबरदस्त बात है ना, ये एक लाइन हमें सीधे उस दुनिया में ले जाती है जहां हमारे हर एक काम का, हर एक कर्म का हिसाब होना है। तो मौत एक फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक नए चैप्टर की शुरुआत है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरू करेंगे कर्म के सिद्धांत से, फिर जानेंगे कि ये अंधकार का नरक यानी तामिस्र आखिर है क्या, वहां पहुंचने के कारण क्या है, वहां सजा कैसी मिलती है, और सबसे जरूरी बात, इसका असली संदेश क्या है। तो चलिए सबसे पहले उस नींव की बात करते हैं जिस पर ये सारी बातें टिकी हुई हैं, और वो है कर्म का सिद्धांत। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है कि इंसान ने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उनका फल उसे भोगना ही पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। यमराज के दरबार में पूरा हिसाब किताब होता है और उसी के बेसिस पर आत्मा को स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। और हाँ, नरक सिर्फ सजा की जगह नहीं है, बल्कि ये आत्मा की शुद्धि, उसकी क्लीनिंग का एक प्रोसेस है। गरुड़ पुराण में 28 नरकों का जिक्र है, एक से बढ़कर एक भयानक, और उन सब में जो सबसे पहला और सबसे डरावने नरकों में से एक है, वो है तामिस्र। देखिए, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। तामिस्र शब्द आया है संस्कृत के तमस से, जिसका मतलब होता है घना अंधेरा, अज्ञान या लालच, यानी एक ऐसी जगह जो पूरी तरह अंधकार में डूबी हुई है। लेकिन ये अंधेरा सिर्फ वो नहीं है जिसमें हमें दिखाई नहीं देता। यहाँ की सबसे दिलचस्प बात यही है कि तामिस्र का अंधेरा दो तरह का है। एक तो है फिजिकल अंधेरा, जहाँ रोशनी की एक किरण तक नहीं है, और दूसरा है मन का अंधेरा, आत्मा का अंधेरा, जो जीवन भर अज्ञान, लालच और मोह में डूबे रहने से पैदा होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसे कौन से गुनाह हैं, कौन से पाप हैं जो किसी आत्मा को इस घोर अंधेरे वाले नरक तक पहुंचा देते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे मुख्य और सबसे बड़ा कारण है परधन अपहरण। सीधे शब्दों में कहें तो दूसरों के धन, दूसरों की संपत्ति पर बुरी नजर रखना और उसे हड़प लेना। ये अस्तेय यानी चोरी न करने के नियम का सबसे बड़ा उल्लंघन है। और ये पाप कई शक्लों में सामने आता है। ये सिर्फ किसी के घर में घुसकर चोरी करना नहीं है, किसी के साथ बिजनेस में धोखाधड़ी करना, किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना, अरे यहाँ तक कि अगर कोई किसी से कर्ज लेकर जानबूझकर वापस नहीं करता तो वो भी इसी पाप की कैटेगरी में आता है। और एक दूसरा बड़ा पाप है जो अपने ही घर से शुरू होता है। जब कोई इंसान अपने स्वार्थ और लालच में इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने ही परिवार का, अपनी पत्नी, अपने बच्चों का हक मारने लगता है, उनके हिस्से का सुख और पैसा भी छीन लेता है, तो वो भी तामिस्र का हकदार बन जाता है। तो पाप तो जान लिए, अब बात करते हैं सजा की। और मैं पहले बता दूं, इसका जिक्र भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सबसे पहली सजा उस पापी आत्मा को उठाकर एक ऐसे अंधेरे में फेंक दिया जाता है जहां कुछ भी, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देता। जरा कल्पना कीजिए उस डर की, उस घबराहट की, जहां सिर्फ अंधेरा है और कुछ नहीं। और फिर उस अंधेरे में आते हैं यमदूत, और वो उस आत्मा को गदाओं से, कोड़ों से, बेरहमी से तब तक पीटते हैं जब तक वो बेहोश न हो जाए। दर्द इतना कि आत्मा सहन नहीं कर पाती, लेकिन मर भी नहीं सकती, क्योंकि अपने कर्मों का फल तो भोगना ही है। उस अंधेरे का सबसे बड़ा आतंक ये है कि आत्मा को पता ही नहीं चलता कि अगला वार कहाँ से आएगा, कब आएगा। उसे सिर्फ यमदूतों की डरावनी हंसी सुनाई देती है। ये जो अनजाना डर है ना, ये शारीरिक दर्द से भी ज्यादा तकलीफ देता है। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। जैसे ही आत्मा मार खाते खाते बेदम हो जाती है, उसे वापस होश में लाया जाता है, उसके घाव भर दिए जाते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि पिटाई का वो भयानक चक्र फिर से शुरू हो सके। और ये तब तक चलता है जब तक उसके पापों का हिसाब बराबर न हो जाए। तो ये सब भयानक बातें सुनकर मन में सवाल आता है कि इसका मकसद क्या है? क्या सिर्फ डराना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद डराना नहीं, बल्कि धर्म के रास्ते पर चलने के लिए गाइड करना है। इसके पीछे एक बहुत गहरा नैतिक संदेश है। देखिए,
कनेक्शन कितना साफ है। दूसरों की संपत्ति छीनने का पाप हमें सिखाता है अस्तेय के बारे में, यानी चोरी न करो, दूसरों के हक का सम्मान करो। स्वार्थ और लालच का पाप हमें सिखाता है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। और आखिर में ये सब हमें एक ही बात याद दिलाता है, कर्म का नियम अटल है, एक्शन का रिएक्शन होगा ही होगा। भले ही ये बातें हजारों साल पुरानी लगें, लेकिन जरा आज के समाज को देखिए। आज भी पर धन अपहरण हो रहा है, बस उसके नाम बदल गए हैं। करप्शन, फ्रॉड, स्कैम। तामिस्र की ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची है। ये हमें याद दिलाती है कि अधर्म से कमाया हुआ धन आखिर में सिर्फ अंधेरा और तकलीफ ही लाता है। तो आखिर में बस एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या अन्याय और बेईमानी से हासिल की गई खुशी या दौलत सच में खुशी है, या फिर वो बस एक ऐसा रास्ता है जो हमें उसी गहरे अंधेरे की तरफ ले जाता है जिसका प्रतीक तामस्र नरक है? इस पर सोचिएगा जरूर।